We welcome you, dear viewers of the educators. We hope that you all are fine and doing well. आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हालांकि हम लोग इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ बना चुके हैं जिसके अंदर हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी है, लेकिन ये लेक्चर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमको इसको शॉर्ट में समझ लेना है ताकि बच्चे अगर एग्जामिनेशन में करते हैं तो डिग्रीज़ को बहुत ही शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, दैट मीन्स डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस के बदलने से डिमांड में कैसे किस तरह से फ़र्क आता है, दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सामने स्क्रीन पे पैनल पे 3 डायग्राम्स बने हुए हैं, 3 पैनल पे, डायग्राम 1, डायग्राम 2 एंड डायग्राम 3। अभी हम लोगों के सामने और भी डायग्राम आएंगे, लेकिन अभी पहले हमको यहाँ पे समझना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पैनल 1 की। पैनल 1 में जब हम देखते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो पॉइंटर आप उस पर गौर करें, तो डायग्राम 1 पे जब हम देखेंगे तो वाई एक्सेस पे हम सारे डायग्राम्स में ऑन वाई एक्सेस वी आर शोइंग द प्राइसेस एंड ऑन एक्स एक्सेस वी आर शोइंग द क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज द डिमांड कर्व इन ऑल द केसेस। सो नाउ व्हेन वी आर अज्यूमिंग दैट द प्राइस इज ओपी, yellow color से given है, on y axis we are showing the prices as OP, so at the corresponding price the quantity is OQ। Similarly हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे क्या निकल के आता है, E। अगर हम देखते हैं कि हमारा प्राइस कम हो जाता है from OP to OP1, the quantity is increasing from OQ to OQ1 and the equilibrium is falling downward from E to E1। So this movement shows simply the law of demand कि when the price is falling the quantity is rising। but हमें यहाँ पे देखना है कि the change in the price is equals to the change in the quantity। जितने परसेंटेज से प्राइस गिरा है उतने ही परसेंटेज से डिमांड बढ़ गई है। so you can say you can see the pointer कि when the change in the price is equals to the change in the quantity demanded। तो जब हमारा चेंज होता है सेम, so this will be the case of unitary elastic demand, and here EP is equals to 1। so now moving forward हम लोग बात करते हैं पैनल नंबर 2 की, डायग्राम नंबर 2 की। डायग्राम नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि y एक्सिस पे अगेन हमारे प्राइसेस हैं, OP हमारा ओरिजिनल प्राइस है, OP1 इज द न्यू प्राइस जो कि गिरने के बाद आया। और हम ये देखते हैं कि when the price is falling from OP to OP1 the quantity is increasing from OQ to OQ1 and the equilibrium is falling downward from E to E1 again। but here you can see that the fall in the price is lesser as compared to the rise in the quantity demanded। यहाँ पे प्राइस में कम चेंज आया है, डिमांड में ज़्यादा चेंज आया है, and this quality is known as relatively elastic demand। In the case of relative elastic demand, what you can say कि when the change in the price is lesser as compared to the change in the quantity। क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में कम नहीं। फिर हम बात करते हैं डायग्राम नंबर 3 की, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा प्राइस अभी भी वैसे ही गिर रहा है फ्रॉम OP to OP1 एंड द क्वांटिटी इज राइजिंग फ्रॉम OQ to OQ1 एंड द इक्विलिब्रियम इज फॉलिंग फ्रॉम E to E1। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा जो प्राइस का जो फॉल है दैट इज ग्रेटर, और जो हमारी डिमांड में इंक्रीमेंट है दैट इज लेसर एज कम्पेयर टू द प्राइस। सो यू कैन सी दैट व्हेन द प्राइस इज फॉलिंग फ्रॉम OP to OP1 दैट द फॉल इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। सो दिस इज द केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक कही जाएगी। मूविंग फर्दर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे पैनल नंबर 4 में ही देखते हैं कि हमारा प्राइस है OP और हमारी जो क्वांटिटी है दैट इज OQ, और उसी सेम प्राइस पे हमारी क्वांटिटी OQ से OQ1 इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम राइटवर्ड शिफ्ट होता है फ्रॉम E to E1। यहाँ पे सिंपली हमें ये देखने को मिलता है कि प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आता है और डिमांड अनलिमिटेड फॉर्म में बढ़ जाती है, दैट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाउ इन द 5th केस यू कैन सी दैट हियर द प्राइसेस आर राइजिंग फ्रॉम OP to OP1 but there is no change in the quantity is remaining the same but equilibrium is moving upward from E to E1। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि क्वांटिटी में कोई चेंज आया ही नहीं,
डिमांड बदली ही नहीं, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मीन्स द डिमांड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अ बिट विद द चेंज इन इट्स प्राइसेस। सो ये हमारे सामने 5 तरह के इलास्टिसिटी आ गई। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए, बच्चों के आसानी के लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। आप अगर इसको देखें, जहाँ इसको हम लोग नॉर्मली नाम देते हैं ऑल इन वन। हाँ, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं कि एक साथ सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी एक ही कर्व पे। एक बात का ध्यान रखना होगा हमें कि जितनी भी इलास्टिसिटीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं बहुत सारे अपने डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, ये आप लोगों को पता है। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कोई भी कमोडिटी हर इंसान के लिए ना इलास्टिक हो सकती है, ना इनइलास्टिक, ना रिलेटिवली इनइलास्टिक। इट विल डिपेंड and it will differ from person to person and from situation to situations. So you cannot give the perfect example of any commodity कि that commodity is, the demand for that particular commodity is inelastic या that particular commodity's demand is elastic. It depends upon multiple factors. Say for example अगर हम habit की बात करें तो अगर इंसान किसी चीज़ का habitual है, so the demand for the commodity for which a person is habitual of, the demand for which is inelastic. कोई चेंज नहीं आएगा, हैबिट है, वो चीज़ चाहिए ही चाहिए आपको, चाहे भी जितना दाम बढ़ जाए, द डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। या डिमांड चेंज होगी लेकिन बहुत धीरे धीरे। लेकिन अगर किसी चीज़ में पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं कंजम्पशन में, तो डिमांड विल इन दैट केस विल बी रिलेटिवली इलास्टिक। कि ठीक है, प्राइसेस बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बढ़ेंगे, डिमांड में चेंज आएगा, लेकिन मतलब ज़रा सा भी प्राइस अगर बढ़ेगा तो यार हम कह देंगे हम यार पोस्टपोन कर देंगे, हमें नहीं चाहिए वो चीज़। उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, हम उसको जब पोस्टपोन कर देंगे तो डिमांड उसकी रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगी। तो हम बहुत सारे फैक्टर्स और हैं कि जिसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड किस तरह से अफेक्टेड है, और हम लोग इसके लिए एक नई वीडियो में बात कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस डायग्राम को देखते हैं जहाँ पे हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी एक्स एक्सेस के, उसको हमने नाम दिया हेयर EP इज़ इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे EP इनफाइनाइट है, मतलब इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक है डिमांड। At the same price the demand will be increased or it can be decreased. इस एक्सट्रीम हैंड पे हमारे सामने आता है EP is equals to 0 where demand will remain the same at unlimited prices. Whatever the price is, the demand will remain the same. Then हम इन दोनों के बीच की बात करते हैं. This is the case where the demand is perfectly elastic. This is the case where demand is perfectly inelastic. अब बीच में आते हैं where the demand is unitary elastic. कि whatever the change in the price, the demand will respond in the same proportion. Change in the demand will be equal to the change in the prices in the case of unitary elastic demand. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस वाले की 0 और 1 के बीच में, बट ऑब्वियस याद करने के लिए अगर हम कहें 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, आप कहेंगे कुछ भी आएगा लेकिन 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा. So it will be greater than 0 but lesser than 1. So here EP will be lesser than 1. ये ज़्यादातर वो कमोडिटीज़ होती हैं जिसके लिए आप हैबिचुअल होते हैं, जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जो आपको चाहिए ही चाहिए. तो यहाँ पे क्या होता है, डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, कंपैरेटिवली इनइलास्टिक होती है. देन हम कहते हैं 1 के बाद और अनलिमिटेड के बीच में क्या आता है, आप कहेंगे कुछ भी आएगा लेकिन अनलिमिटेड से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा. सो यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पे इलास्टिसिटी विल बी रिलेटिवली इलास्टिक और कंपैरेटिवली इलास्टिक. ये वो चीज़ें जिसके कंजम्पशन को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हैबिचुअल नहीं है. प्राइस ज़रा सा बढ़ेगा, आप कहेंगे ठीक है यार बजट से बाहर हो रहा है, आई विल परचेज दैट थिंग नेक्स्ट मंथ. तो यहाँ पे हम लोग पोस्टपोनमेंट ईजिली कर सकते हैं. तो ये 5 डायग्राम हमने एक ही कर्व में बनाने की कोशिश की है और उम्मीद की है कि छोटे से लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी. टिल नाउ this is for today's lecture. If you are facing any problem, you can just contact us. Thank you for watching. Stay safe and